A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सेकेंड पेपर था आप लोगों के सेकेंड पेपर की मैं आंसर की बताने जा रहा हूं। आंसर की बताने से पहले मैं आपसे कहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चंस के आंसर पर डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। आप लोगों को पता होगा इटैलिक करने के लिए आई होता है, आपका ए ऑप्शन सही है। इसमें ए टैग यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपर टेक्स्ट। अगर हाइपर लिंक करना होता है तो आप लोगों को पता है ए एंकर टैग होता है, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सेंटेक्स। इसमें आपको बैकग्राउंड पैराग्राफ पे कलर लगाना है, तो ऑल वाले तो हो नहीं सकते, COD काट दीजिए। पी के साथ हैश सिंबल लगता है, जब कोड लगता है तो आपका ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट द CSS प्रॉपर्टी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इज। तो आप लोगों को पता होगा कि वेट बोल्ड और फॉन्ट बोल्ड और स्टाइल बोल्ड इसके ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोगों को लिखना होता है CSS स्टाइल में तो फॉन्ट डैश वेट कोलन बोल्ड लिखते हैं। इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। फिफ्थ क्वेश्चन है, W3 हाफ क्लास इज यूज। W3 हाफ क्लास आपका पता ही है 1/2 सेकंड ऑफ विंडो के लिए यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन से ही आप आंसर मिला सकते थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं था। नेक्स्ट है, W3 बॉटम बार इज यूज फॉर। अब बॉटम बार आपको बॉटम लाइन ड्रॉ करेगा, इसमें जिसने कलर मारा है कलर तो आएगा ही नहीं, कलर कहाँ से आ सकता है, आपका इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मतलब आपका ये 6 का बी ऑप्शन है। नेक्स्ट 7 में हम लोग आ जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट व्हाट इज़ द ब्लॉक स्टेटमेंट। जावा स्क्रिप्ट ब्लॉक स्टेटमेंट है, तो इसमें आपको कंडीशनल ब्लॉक तो कंपलसरी है नहीं कि ब्लॉक स्टेटमेंट में आपको कंडीशनल बोथ कंडीशनल ब्लॉक ऑफ द सिंगल स्टेटमेंट नहीं, ये भी नहीं हो सकता। ब्लॉक द आपका इसमें बी ऑप्शन सही है, क्योंकि द ब्लॉक देन कंबाइंस अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट। हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपनी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट पूरी कोडिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, जिसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट लिख सकते हो, तो आपका इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका विच डायरेक्टरी। आपका ये एंगुलर जावा स्क्रिप्ट से लिया गया है। अब एंगुलर जावा स्क्रिप्ट में NG करके हम लोगों का यूज किया जाता है, तो अब बिंड्स के लिए पूछे हैं तो आपको बिंड ही ऑप्शन सही भी होगा। आपका ये भी ऑप्शन सही उठा सकते थे आप लोग, 8 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट आपका ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ वेब पेज एडिटर वर्क। वेब पेज किस एडिटर पर वर्क करता है। अब HTML की प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी होती है तो जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसे एडिटर बोलते हैं, लेकिन वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आपका इंटरनेट, हाउ कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड व्हेन इट इज कनेक्टेड विद इंटरनेट। आप इंटरनेट कनेक्ट करना होता है तो आप लोगों को पता ही होगा IP एड्रेस है। आप लोगों ने जितना भी मैंने स्लाइड पे आप लोगों को बताया हुआ था इंपॉर्टेंट नोट्स, और जितना भी मैंने सैम्पल पेपर दिया था, उन्हीं में से क्वेश्चन आंसर आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ट्रू फॉल्स पे मूव करते हैं। आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ट्रू फॉल्स में पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है, URL स्टैंड्स फॉर। ये देखिए आपके सामने लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको लग रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर नहीं लिखा है तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट आपका डिव टैग डिफाइन द सिलेक्शन। हाँ, आप सेक्शन के लिए डिफाइन ही करते हो डिव टैग, मैंने शुरुआत से ही बताया है, ट्रू है। नेक्स्ट आपका है, द लिंक एलिमेंट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द बॉडी सेक्शन। ये आपका फॉल्स है, तीसरा वाला। नेक्स्ट, एलिमेंट दैट हैव हायर Z इंडेक्स वैल्यू डिस्प्ले फ्रंट ऑफ एलिमेंट विद लोअर X इंडेक्स वैल्यू। ये आपका 4 ऑप्शंस ट्रू ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फिफ्थ ऑप्शन में आ जाते हैं, W3 क्वार्टर स्पेसिफाई द लेस कंटेनर यूज द रिस्पॉन्सिव क्लासेस। ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, W3 बॉर्डर यूज ड्रॉ टेबल ऑफ बॉर्डर अक्रॉस रो। ये आपका फॉल्स ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाता है, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन HTML एंड जावा स्क्रिप्ट। ये आपका ट्रू ऑप्शन है। द एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट मस्ट हैव कंटेन स्क्रिप्ट टैग। ये आपका फॉल्स है, क्योंकि एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट में आपको स्क्रिप्ट टैग नहीं लगता है। नेक्स्ट, मोस्ट ब्राउजर सपोर्ट द ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग बुक मार्किंग ऑफ वेबसाइट्स एड्रेसिंग एंड सर्चिंग।
ये आपका ट्रू है। वी कैन यूज द पेन टूल, ड्रॉ, फ्री हैंड ड्राइंग टूल, हाँ ये आपका ट्रू ऑप्शन है। इसमें आप 20 में से देख सकते हैं कितने ऑप्शन सही हैं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं मैचिंग ऑफ वर्ड्स पे। मैचिंग ऑफ वर्ड में पहला IMG। IMG आपका क्या है, जो आपका इसमें हेल्प फॉर इमेज, ऐड इमेज ऑफ वेब पेज, ई ऑप्शन आपका सही है पहले का। दूसरा बी हमारा टेक्स्ट को बोल्ड करने, इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। तीसरा हैश आप कलर के साथ भी यूज करते हो और ID सेलेक्टर के लिए भी यूज करते हो। देख लो आप इसमें से क्या दिया गया है। हैश हमारा कलर्स के लिए, H ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। फोर्थ आपका आ जाता है, फोर्थ में आपका आ जाता है डॉट आप क्लास CSS क्लास के लिए यूज करते हो, इसका C ऑप्शन सही है। W3 द वाइड, पांचवा एलिमेंट आपका है W3। वाइड जो होता है आप लोगों को बताया था कि वाइड हमारा जो यूज किया जाता है स्पेसिफिक वाइडर टेक्स्ट के लिए यूज किया जाता है, इसका आपका G ऑप्शन सही है। 6 आ जाता है W3 राइट, आपको W3 राइट भी पता होगा। अब राइट लिखा है तो राइट अलाइनमेंट्स के लिए ही होता है, ये फ्लोट द एलिमेंट, के ऑप्शन आपका सही है। 7 ng.app, ये डायरेक्टरी से अभी क्वेश्चन आया था आप लोगों का पता ही होगा, उसी में से इन्होंने एंगुलर जावास्क्रिप्ट द एप्लीकेशन, F ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। 8 का DDO में आप लोगों का डायरेक्टरी डिफिनेशन ऑब्जेक्ट, बी ऑप्शन सही है। 9th का आपका फोटोशॉप आपका एक फोटो एडिटर एप्लीकेशन है। नेक्स्ट 10 का आपका ऑप्शन है फाउंडर ऑफ वेब ब्राउजर के फाउंडर टिम बर्नर ली हैं आप देख लीजिएगा 30 में से आपके कुछ ने क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट 4.1 का। 4.1 में आपको कमेंट के लिए यूज किया जाता है ये सिंबल्स आप लोगों को याद होगा ईजा, ये इसका आपका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है, कमेंट टैग। नेक्स्ट 4.2 में आपका टैग इंक्लूड अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट, स्क्रिप्ट स्टाइल, मेटा इंफॉर्मेशन देने के लिए आप लोग हेड टैग का यूज करते हो, इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। तीसरा है यूज द स्टाइल एट्रीब्यूट्स इन HTML स्टार्ट टैग, आप लोगों को पता होगा स्टाइल एट्रीब्यूट्स के लिए आप स्टाइल टैग का यूज करते हो, इसका आपका इनलाइन स्टाइल सीट ऑप्शन सही है, ई ऑप्शन आपका सही है इनलाइन स्टाइल सीट। नेक्स्ट आपका आ जाता है फोर्थ का प्रॉपर्टी यूज सेट पोजीशन ऑफ फॉर एन एलिमेंट, 4 का आपका ऑप्शन सही है पोजीशन, जो आपकी प्रॉपर्टी यूज की जाती है पोजीशन के लिए, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, 4 का आपका बी ऑप्शन। 5th आपका आ जाता है क्लास एट ग्रे बैकग्राउंड कलर ईच लिस्ट आइटम विद द मूव ओवर, 5th का आपका एल ऑप्शन सही है, W3 ग्रे ओवर आप लिख सकते हो। 6 में आ जाता है क्लास शेप एन इमेज टू आ सर्किल, अगर आपको W3 का सारे क्वेश्चन इस बार पूरे पूछ लिए गए हैं आप लोगों के सामने से, इसमें 6 का आपका ऑप्शन है W3 डॉट सर्किल, इसमें आपका ये है, और ऑप्शन आपको सब दिखाई भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को कुछ दिमाग भी लगाना है। देखिए 4.7 में फिर से एंगुलर जावास्क्रिप्ट पूछी गई है, एंगुलर जावास्क्रिप्ट में इन्होंने 4.7 में पूछा यूज द शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोल एंड व्यू, यूज द शेयर डेटा बिटवीन कंट्रोल एंड व्यू इन एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, इसका आपका ऑप्शन सर्विसेज है, जी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। 8 में आपका पहुंचा जाता है द फंक्शंस एंड बार आर नोन एज, आप फंक्शंस में BAR आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करते हो, 8 का ऑप्शन है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, H वेरिएबल डिक्लेरेशन करने के लिए H। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है 9 में आपने फुला है RGB का, देखिए आपका मिल जा रहा है रेड ग्रीन ब्लू, इससे आसान पेपर कभी बनी ही नहीं। देखिए क्या HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, आपका J ऑप्शन, ये देख रहे हैं आप लोग 7 का G है, इसका H है IJ, इन्होंने लाइन से ऑप्शन दिए हैं। सकते हो कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत आसान क्वेश्चंस आए थे। आपने अगर हमारे नोट्स इंपॉर्टेंट नोट्स देखे होंगे, सारे क्वेश्चंस उसी से लिए गए हैं। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं सब्जेक्टिव पे। HTML के बीच में डिफ्रेंशिएट, कम से कम 5 डिफ्रेंशिएट बताइए। ये लीजिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, HTML5 वेब स्टोरेज, सेट ऑफ वेब स्टोरेज इन HTML5, वेब स्टोरेज आपको बताना है, क्लाउड स्टोरेज में हमारा HTML5 चलता है, ये मैंने बताया हुआ है आप लोगों को।
HTML5 जहाँ पे स्टार्ट की थी स्लाइड है। एक्सप्लेन द लेआउट ऑफ HTML, HTML के लेआउट को डिफाइन करना है। बहुत आसान क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन मेटा टैग इन HTML5। HTML5 में मेटा टैग इन्होंने वहाँ पे पूछा भी हुआ है, उसी की वहाँ से क्वेश्चन उठा के पूरा थ्योरी लिखनी थी आप लोगों को। फिलिंग द ब्लैंक्स में भी मेटा टैग हेड के लिए यूज नहीं करते हम लोग, आप लोग वहाँ से ही उठा सकते थे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट कैटकेडिंग स्टाइल सीट के बारे में बताना है। कैटकेडिंग स्टाइल सीट क्या होती है, CSS के बारे में डिफाइन करना है। एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल सीट, जो भी आप लोग स्टाइल सीट के साथ इंटरनल यूज करते हो वो सारी चीज़ें डिफाइन करनी थी। 4 का भी बहुत आसान। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेक्टर्स। आपको सेलेक्टर बहुत सारे पढ़ाए गए और सेलेक्टर उनमें बारे में लिखना है। 7 क्वेश्चंस में आप लोगों को आ जाता है W3 CSS बताइए। W3 CSS एक फ्रेमवर्क है। एक्सप्लेन द फीचर्स, आपके W3 CSS बनी बनाई मिलती है। फीचर्स आप व्हाट इज द W3 CSS फॉर्म क्लासेस, W3 CSS की कुछ क्लासेस बताइए, डिटेल बताइए। बहुत आसान, सब W3 CSS इन्होंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। अगर सारी क्लासेस अगर मर्ज करके भी लिख दोगे तब भी नंबर मिल जाएगा आप लोगों को, इन्होंने जितनी भी क्लासेस लिखी हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्पैन टैग, स्पैन टैग हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज किया था, आपको मालूम होगा। स्टाइल टैग के साथ स्पैन टैग यूज किया जाता है। एक भी एग्जांपल बता दो, कोई भी बॉक्स वॉक्स बना के दिखा देते हैं आप लोगों के। 4 नाम पक्के हैं। व्हाट आर द वे ऑफ एडिंग जावा स्क्रिप्ट कोड इन HTML5। वाओ, सबसे आसान क्वेश्चन ये देखिए। व्हाट इज़ द डायरेक्टरी ऑफ एंगुलर जावास्क्रिप्ट, एंगुलर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्टरी पूरी एक्सप्लेन करके बताई गई है आप लोगों को। 8 और 7 ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आ गए हैं। वेब पब्लिशिंग इतना रटा के भेजा गया था, वेब पब्लिशिंग सबसे इंपॉर्टेंट बताया भी। HTTP वेब ब्राउजर एंड सब बहुत आसान क्वेश्चन आए थे। आप लोगों की S ग्रेड तक बनने की संभावना है, इतना अच्छा पेपर आया था। S या A ग्रेड सब बच्चों की बननी है। चलिए हम लोग आगे मिलते हैं। अभी 4th पे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, थैंक यू।